आखिर प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्लांट्स रिप्रोड्यूस कैसे करती हैं और प्लांट्स में फ्लावर्स एंड फ्रूट का क्या रोल होता है। आज की वीडियो में आप लोग को इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अनएंडिंग एजुकेशन। स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंट मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट किया था। In this video, we are going to study sexual reproduction in flowering plants. Without any further delay, let's start our topic, that is sexual reproduction in flowering plants. Students, जैसे कि मैंने आपको इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जर्म सेल, वन फ्रॉम मेल एंड अदर फ्रॉम फीमेल के फ्यूजन से एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि फ्लावरिंग प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वन मेल और वन फीमेल जर्म सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है और ये दोनों जर्म सेल्स प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको एक टर्म एंजियोस्पर्म जानने की जरूरत है। स्टूडेंट्स, वैसे प्लांट्स जिनके सेक्स ऑर्गन्स फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं और जिनके सीड्स उनके फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, उन प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट भी कहा जाता है और फ्लावरिंग प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। अब जैसा कि फ्लावर्स प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो हमें फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट को जानने की जरूरत है। आप सभी ने फ्लावर तो देखा ही होगा। एक फ्लावर में रिसेप्टल्स, सेपल्स, पेटल्स, स्टामेन एंड कार्पेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें स्टामेन्स और कार्पेल फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसमें प्लांट्स के जर्म सेल्स यानी कि सेक्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टामेन प्लांट्स का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वही कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टूडेंट्स, फ्लावर्स दो टाइप के हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो स्टामेन प्रेजेंट रहेगा या तो कार्पेल प्रेजेंट रहेगा। वहीं बाइसेक्सुअल प्लांट्स में प्लांट के दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टामेन और कार्पेल प्रेजेंट रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले हम फ्लावर्स के मेन पार्ट्स को एक एक करके अच्छे से समझते हैं और उनके फंक्शन भी डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं रिसेप्टल से। किसी भी फ्लावर का जो सबसे बेस पार्ट होता है, जिसे फ्लावर जुड़ा होता है, उसे हम रिसेप्टल कहते हैं। वहीं सेपल्स फ्लावर के नीचे वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। सेपल्स का फंक्शन होता है फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखना जब वो बर्ड फॉर्म में होता है। सेपल्स को केलिक्स भी कहा जाता है। और पेटल्स के बारे में आप सभी जानते हैं। पेटल्स फ्लावर का सबसे सुंदर और कलरफुल पार्ट होता है। फ्लावर्स में सारे पेटल्स मिलके एक कोरोला बनाते हैं। पेटल्स का फंक्शन होता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना ताकि पॉलिनेशन हो पाए, और साथ ही पेटल्स प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जो फ्लावर के सेंटर में रहता है उसे प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज स्टामेन। स्टामेन प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्टामेन का काम होता है पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करना। स्टामेन मेनली दो पार्ट्स में बटा होता है, पहला फिलामेंट और दूसरा एंथर। स्क्रीन पे आप स्टामेन का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। तो यहाँ आपको जो टेल पार्ट दिख रहा है ये है फिलामेंट, एंड ऊपर में जो सर्कल टाइप दिख रहा है वो है एंथर। एंथर का फंक्शन होता है पोलन ग्रेन्स बनाना और उसे स्टोर करके रखना। फ्लावर्स के बीच में जो हमें येलो पाउडर जैसा सब्सटेंस दिखता है उसे हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। आई थिंक आप सभी ने पोलन ग्रेन्स तो देखा ही होगा और इसे टच भी किया होगा। पोलन ग्रेन्स में प्लांट का मेल गैमेट यानी मेल जर्म सेल्स प्रेजेंट होता है। वही अगर हम कार्पेल की बात करें तो ये प्लांट का एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। कार्पेल मेनली तीन पार्ट से बना होता है, पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल एंड तीसरा ओवेरी। आप स्क्रीन पे कार्पेल की पिक्चर देख रहे होंगे। कार्पेल के टॉप पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा का काम होता है स्टामेन के एंथर से पोलन ग्रेन्स लेना। स्टिग्मा कार्पेल का एक स्टिकी पार्ट होता है ताकि इसमें पोलन ग्रेन्स इजीली चिपक पाए। कार्पेल के बीच वाले पार्ट को स्टाइल कहते हैं। स्टाइल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है
जो स्टिग्मा को ओवेरी से जोड़ता है और कार्पेल के सबसे नीचे हिस्से को हम ओवेरी कहते हैं। ओवेरी का काम होता है ओव्यूल्स बनाना और उसे स्टोर करके रखना। हर एक ओव्यूल्स में फीमेल गैमेट यानी कि फीमेल जर्म सेल्स प्रेजेंट होता है। ओवेरी में प्रेजेंट हर एक ओव्यूल में एक फीमेल जर्म सेल प्रेजेंट होता है। प्लांट में जो फीमेल जर्म सेल होता है उसे हम ओवम या एग्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्लियरली आप समझ गए होंगे कि प्लांट्स का फीमेल गैमेट यानी एग सेल कार्पेल के ओवेरी में बनता है और मेल गैमेट यानी पॉलन ग्रेन्स स्टैमेन के एंथर में बनता है। तो जब प्लांट्स के मेल जर्म सेल का फ्यूजन फीमेल जर्म सेल से होता है तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जर्म सेल्स का फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक जाइगोट बनता है और इस जाइगोट में एक न्यू प्लांट बनने की एबिलिटी होती है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि प्लांट्स के स्टामेन में प्रेजेंट पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा में प्रेजेंट एग सेल्स तक कैसे जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ ये समझिए कि अगर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर अगर सेम प्लांट में होगा तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। वही अगर एक प्लांट का पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में होगा तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि प्लांट्स के तो हाथ पैर नहीं होते जो वो एक जगह से दूसरे जगह जाकर पॉलन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुँचाए। तो मैं आपको बता दूं कि प्लांट्स का ये काम इंसेक्ट करती हैं, मेनली बटरफ्लाइज। जब बटरफ्लाई एक प्लांट के फ्लावर में नेक्टर लेने के लिए बैठती हैं तो उस टाइम उनमें फ्लावर का पॉलन ग्रेन चिपक जाता है और फिर जैसे ही बटरफ्लाई दूसरे प्लांट के फ्लावर में जाकर बैठती हैं तब उनमें चिपका हुआ पॉलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाता है। पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा में पहुंचने के बाद इसे ओवेरी में प्रेजेंट फीमेल जर्म सेल तक पहुंचना होता है। ओवेरी तक पहुंचने के लिए पॉलन ग्रेन्स से एक ट्यूब ग्रो होता है और ये कार्पेल के स्टाइल के थ्रू ओवेरी में प्रेजेंट एग सेल्स तक पहुंच जाता है और इस तरह प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन विंड और वाटर की हेल्प से भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, जब पॉलन ग्रेन्स प्लांट के स्टिग्मा तक जाती है ईदर बाय सेल्फ पॉलिनेशन और बाय क्रॉस पॉलिनेशन, तब पॉलन ग्रेन्स का फ्यूजन ओव्यूल में प्रेजेंट फीमेल गैमेट से होता है और फ्यूजन के प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दोनों जर्म सेल्स के फर्टिलाइजेशन के बाद एक जाइगोट बनता है और जाइगोट ओव्यूल के अंदर बार बार डिवाइड होकर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है और इसके बाद ओव्यूल में एक टफ कोट बन जाता है जो कि अल्टीमेटली सीड में कन्वर्ट हो जाती है। फ्लावर के ओवेरी की फर्दर ग्रोथ होती है और वो एक फ्रूट बन जाता है। फ्रूट फ्लावर की ओवेरी होती है जिसमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं। फ्रूट में प्रेजेंट सीड्स में एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है जो कि एक फ्यूचर बेबी प्लांट होता है और जब सीड को सूटेबल कंडीशन जैसे कि वाटर और एयर मिलता है तब वो जर्मिनेट करता है और सीड से एक न्यू प्लांट का जन्म होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये पूरा टॉपिक मैंने आपको एनसीईआरटी के बेसिस में बताया है क्योंकि सीबीएसई में क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बेसिस में ही आते हैं, तो इट इज सफिशिएंट टू रीड ओनली एनसीईआरटी। सो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत हुई तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।